दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आपको पता होगा दोस्तों किस तरीके से बीजेपी का एक प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं मेघालय की बात कर रहा हूं, सेक्स रैकेट चला रहा था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कौन है आदमी? बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष है। पहले आतंकवादी था और बाद में इसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके ऊपर कोई हमला ना हो, इसे जेल ना जाना पड़े, इसके ऊपर यूएपीए ना लगे। और ये कहाँ का रहने वाला है? भारत देश का रहने वाला है, अपने देश का रहने वाला है और देश के खिलाफ लगातार आग बो रहा है और हालांकि अब काट भी रहा है। मेघालय में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है वहां पर बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। इस बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का नाम है बर्नार्ड एन मारक। इसके हौसले इतने बुलंद हैं, जिसको चाहता था उसको मारता था। इसके नाम से ही स्पष्ट है, मारक है। सेक्स रैकेट चलाता था साहब, सेक्स रैकेट चलाता था और नाबालिग बच्चों के साथ रेप करवाता था, गैंग रेप करवाता था, हैवानियत करवाता था। ऐसा लग रहा था जो वहां की सरकार है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने इसे सर्टिफिकेट दे दिया है, जो मन करे तुम ओ करो। लेकिन क्या तुम संविधान से ऊपर हो? प्रदेश उपाध्यक्ष तो बन गए हो, लेकिन इसका क्या मतलब है? तुम्हारा राज चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा ना, संविधान के हिसाब से राज्य चलेगा। लेकिन जब इसके फार्म हाउस पर छापेमारी हुई तो ये वहां से भाग गया, फरार होकर के कहां आ गया? उत्तर प्रदेश में आकर छिप गया, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, पुलिस को गिरफ्तार ही करना था। इसे हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लगा यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, कौन हमें गिरफ्तार करेगा। लेकिन नहीं साहब, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन खुलासा इतना नहीं है दोस्तों, खुलासा यह हुआ है, आज तक ने देखिए खबर छाप रखा है, साफ साफ लिखा है मारक पूर्व उग्रवादी नेता है। पुलिस ने 22 जुलाई को मारक के फार्म हाउस पर छापा मारा था। इसके बाद से मारक फरार हो गया था, जबकि 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही 6 नाबालिग, 4 लड़के और 2 लड़कियों का रेस्क्यू भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक बर्नार्ड एन मारक के फार्म हाउस से 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर्स और 4 क्रॉस धनुष, 15 बाण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की एक टीम रेस्क्यू किए गए बच्चों की किताबें और कपड़े लेने गई थी। बताइए, जो सारे विस्फोटक हैं, अवैध हथियार हैं, किस लिए रखा था? इसकी मंशा क्या थी? इसकी मंशा यही रही होगी, जब कोई छापा मारने आएगा ये उसके ऊपर उसी चीज से हमला कर देगा। बकायदा धनुष बाण रख रखा था इसने। देखिए, 4 क्रॉस धनुष और 15 बाण भी रखा था। और 6 नाबालिग में से जो 6 रेस्क्यू किए गए बच्चे, उसमें से एक ने खुलासा किया कि एक के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। ये लड़कियों के साथ में शोषण करवाता था, बकायदा सेक्स रैकेट चलवाता था। और सेक्स रैकेट का दोस्तों इसके भंडाफोड़ हो गया है और अब किसी कीमत पर बचने वाला नहीं है। हालांकि जब ये डर गया, हताश हो गया, निराश हो गया, लगा कोई बचाने वाला नहीं है, इसने कहा मुख्यमंत्री तो डर के कारण, हताश होने की वजह से ही इसकी छवि को धूमिल करवा रहे हैं, जबरदस्ती इसके फार्म हाउस पर छापा डलवा रहे हैं। बताओ भैया, तुम खुद सेक्स रैकेट चला रहे हो, बीजेपी के नेता हो, लेकिन चौंकिए मत आप। मैं बार बार कहता हूं, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में तमाम ऐसे नमूने पाएंगे आप, जिनका काम है सेक्स रैकेट चलवाना, जिनका काम है गलत धंधों में शामिल होना, जिनका काम है गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से पैसा कमाना। देखिए, इसके ऊपर धारा 1956 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही ये जो आरोपी है मारक, इसके खिलाफ 25 अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। तो ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन क्या
बीजेपी को ये पहले से पता नहीं था, लेकिन बीजेपी को ये भी पता था सेक्स रैकेट चलाता है, ये कहीं ना कहीं हमें जो है फायदा देगा। जो उससे सेक्स रैकेट से जो पैसा आता था वो पैसा कहां तक पहुंचाता था, अभी इसकी जांच चल रही है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने, एसपी ने साफ कर दिया, पहले आतंकवादी था, बीजेपी का नेता बन गया। सबसे ज्यादा दाद देनी पड़ेगी एसपी की। एसपी ने इतने बड़े नेता पर जाकर के हाथ डाल दिया, छापेमारी कर ली और उसे आखिरकार गिरफ्तार करवा करके जेल भेज दिया। बीजेपी में नमूने हैं, बीजेपी के लोग हीरे हैं जो बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा था राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। उसके आरोपी आतंकवादी भी जो थे सब बीजेपी से संबंध रखते थे। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आतंकवादी बीजेपी का सक्रिय नेता है और ये भी सेक्स रैकेट का चलाने वाला, जो पूरा सेक्स रैकेट का संचालन करता था, ये भी बीजेपी का बड़ा कद्दावर नेता निकला साहब। तो बीजेपी में से तमाम नमूने पाए जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।